In the name of Allah, who is the most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Pranab Ochid. I am from Radiology first semester. Today, my presentation topic is menstrual cycle. Menstrual cycle that occur in females only in pyramids like apes, monkey, human being. After first menstruation, female body are prepared for baby birth. हमारे पास ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हमारे पास फीमेल्स में होता है, जैसे हमारे पास मंकी या फिर एप्स, गोरिल्ला वगैरह, या मोस्ट कॉमन जो है वो ह्यूमन आते हैं। इनकी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद फीमेल्स की वो बेबी बर्थ करने के लिए उनकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। अब ये नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर फीमेल्स में चलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा beside menstrual cycle there is an other cycle called estrous cycle. It is non-pyramid female cycle like cat, dog, cattle, buffalo. एस्ट्रस साइकिल जो है वो उन फीमेल्स में चलेगा जिनके में साइक्लिक चेंजेस तो आएंगी, वो बेबी बर्थ कर सकेंगी, लेकिन उनके अंदर जो है वो वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी हर मंथ में। एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों में हमारे पास चाइल्ड बर्थ होगा, लेकिन हमारे पास एस्ट्रस साइकिल में वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी, लेकिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें हमारे पास वजाइनल ब्लीडिंग होगी। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास 13 इयर्स की गर्ल है जिसको प्यूबर्टी ने हिट की है। उसके हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज़ हुआ। GnRH ने एक्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड पे। उसने रिलीज़ किया LH और FSH हार्मोन। LH और FSH ने एक्ट किया स्मॉल स्ट्रक्चर ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसे ओवेरियन फॉलिकल्स बोलेंगे। अब LH और FSH ने मिल के ओवेरियन फॉलिकल्स पे एक्ट किया। ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए ग्रो करना। हमारे पास 60 टू 70,000 जो हैं वो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हर किडनी में। अब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एक फॉलिकल डेवलप होगा। जैसे हमारे पास एक साइकिल में एक फॉलिकल डेवलप होगा, तो हमारे पास जैसे FSH और LH दोनों ने एक्ट किया था ओवरीज के ऊपर, और हमारे पास एक एग मैच्योर हुआ हर मंथ में। अब वो एग जो है वो जैसे ओवरी से रिलीज़ होगा, उसे फॉलिपिन ट्यूब जो है वो कैप्चर कर लेगी और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी अगर उसके पास फर्टिलाइज है, स्पर्म है। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल अब फॉलिकल जो है वो डेवलप होंगे, नहीं फॉलिकल जो हैं वो रिलीज़ करेंगे हार्मोन्स को, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये अकर करेंगे चेंजेस फीमेल बॉडी में। जैसे अब 13 इयर्स की हमारे पास गर्ल थी, वो एकदम से हाइट में इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी साउंड जो है वो पिच हो जाएगी, मतलब पतली हो जाएगी, उसमें हिप एनलार्जमेंट आएगी और उसके ब्रेस्ट डेवलप होंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो होगा साइक्लिक चेंज होंगी फीमेल्स के हर मंथ में, और हर मंथ के बाद वजाइनल ब्लीडिंग भी होगी। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होंगे कार्पस ल्यूटियम से, तो ये हेल्प करेंगे ब्लड वेसल्स जो हैं यूट्रस में। और यूट्रस की लाइनिंग हमारे पास होती है 3 तरह की, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम जो होगी वो आउटर लाइनिंग होगी, मायोमीट्रियम जो होगी वो मस्कुलर लाइनिंग होगी, और एंडोमीट्रियम जो है वो चेंज होगी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब पेरीमीट्रियम और मायोमीट्रियम दोनों चेंज नहीं होगी, लेकिन जो एंडोमीट्रियम है वो ब्रेक डाउन कर जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब मेन चीज़ है कि हमारे पास एज पीरियड क्या ये है कि कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। ये नहीं है कि फीमेल्स जब
तक मीन्स वो जिंदा रहेंगी और तब तक उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अराउंड चलेगा 12 to 13 ईयर्स की एज में, लेकिन ये वेरिड है। बास गर्ल्स में ये 16 to 17 ईयर्स में भी चल जाता है। उसके बाद ये साइकिल जो है वो रिपीट होगा हर मंथ में। फिर एज जब हो जाएगी वो वुमन बन जाएगी, 45 to 50 ईयर्स की हो जाएगी, तो उसमें एबिलिटी जो है वो बेबी प्रोड्यूस करने की वो कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट नो के बराबर हो जाएगी। तो उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है स्टॉप हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंटली ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अबाउट 35 और 40 ईयर्स में स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस और पेल्विस डिजीज़ की वजह से साइकिल जो है वो रिपीट करेगा 28 से 29 डेज में, और ये वैलिड है। बाद में ये 35 डेज पे रिपीट करता है, बाद में ये 30 पे रिपीट करेगा, बाद में ये 21 पे रिपीट करता है, और इसमें 3 to 5 डेज के लिए ब्लीडिंग होगी। अब हमारे पास हार्मोनल चेंज के आते हैं। हार्मोनल चेंज ये होगा, LH और FSH जो हैं वो स्लोली इंक्रीज करेंगे। ओवेरियन चेंज ये आएगा कि प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल में बनेगा जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल्स में, और टर्शियरी फॉलिकल लास्ट में ग्रेफन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ग्रेफन फॉलिकल बनेगा तो ये ब्रस्ट होगा, इसमें से इमेच्योर एग जो है वो रिलीज होगा मैच्योर बन के। अब इसमें जो हमारे पास पीछे उसका स्ट्रक्चर रह जाएगा उसे हम लोग कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे। अब कार्पस ल्यूटियम में से जो ग्राफन फॉलिकल्स में से जो एग रिलीज हुआ है उसे ओवल्यूशन बोलेंगे। अब ओवल्यूशन में हम एग नहीं ओवम बोलेंगे। ओवम जो है वो 24 आवर तक फीमेल बॉडी में स्टे करेगा, उसके बाद डीजेनरेट हो जाएगा। ये हमारे पास यूट्रस की लाइनिंग है, लेकिन ये है कि हमारे पास बाकी दो लाइनिंग ठीक रहेंगी, लेकिन एंड वाली जो है वो ब्रेक कर जाएगी। फीडबैक क्या होगा, जब हमारे पास मॉडरेट लेवल पे होगा एस्ट्रोजन तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा, लेकिन जब हमारे पास हाई लेवल होगा एस्ट्रोजन का तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। अब ये नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक में क्यों हुआ है कि जब हमारे पास हाई लेवल हो जाएगा एस्ट्रोजन का तो ये बोलेगा हमारे पास हाइपोथैलेमस ज़्यादा से ज़्यादा GnRH रिलीज़ करे, और GnRH जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा FSH-LH रिलीज़ करें। अब हमारे पास नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे स्टार्ट होगा। कार्पस ल्यूटियम जो है वो रिलीज़ करेगा अ लॉट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। कार्पस ल्यूटियम हमारे पास ज़्यादा अमाउंट प्रोजेस्टेरोन की रिलीज़ करेगा, उसके साथ थोड़ा सा एस्ट्रोजन रिलीज़ करेगा। प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्रस पे एक्ट करेगा और यहाँ पे इसकी ग्रोइंग स्टार्ट कर देगा। जैसे हमारे पास एंडोमेट्रियम ब्रेक हुई थी, अब वो दोबारा से थिक होने स्टार्ट हो जाएगी। ये रिलीज़ करेगी ग्लाइकोजन एज फूड फॉर एम्ब्रियो। ये हमारे पास सेक्रेटरी फेस आ जाएगी। LH जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करे और मेक करे कार्पस ल्यूटियम को। जब कार्पस ल्यूटियम ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करेगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा। अब LH जो है वो रिड्यूस होता जाएगा लेवल में। जैसे प्रोजेस्टेरोन हमारे पास नेगेटिव फीडबैक देगा कार्पस ल्यूटियम पे, तो LH जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। LH जैसे रिड्यूस होगा तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो डाइड हो जाएगा। इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन दोबारा नहीं बन सकेगा, उतना ज़्यादा तेज़ी से रिलीज़ नहीं हो सकेगा, तो एंडोमेट्रियम स्टेबल नहीं हो सकेगी। एंडोमेट्रियम जो है स्टेबल ना होने की वजह से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये है कि फीमेल्स में कार्पस ल्यूटियम जो है वो 14 डेज पर बर्स्ट करेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, एक गर्ल को फर्स्ट मेंस्ट्रुअल हुआ 21 नवंबर को और सेकंड हुआ 17 नवंबर को। इट्स मीन कि इसका साइकिल जो है वो 27 डेज चला। इसकी ओवुलेशन 3 दिसंबर को होगी।
ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है कि अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुई 1 जनवरी को और सेकंड हुई 4 फरवरी को, और इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 35 डेज चला, तो ओवुलेशन जो है वो 21st डेट को होगी, 21st डेज बाद होगी। मीन्स उसकी ओवुलेशन जो है वो 21 जनवरी को होगी। अब इस मेंस्ट्रुअल के हम लोग सिम्टम्स देखते हैं, इसमें होते क्या हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल पेन होता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल पेन होता है, हेडेज होती है, वॉमिटिंग होती है, इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेशन होता है। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में ये होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लीडिंग नहीं हो रही होती या हो रही होती है, हैवी होती है। उसके बाद ये होता है कि या तो हो रही होती है, वो बहुत कम फ्रिक्वेंसी में होती है, या फिर मेंस्ट्रुएशन पेन के साथ होती है, नॉर्मल यूरिटाइन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इनवॉलेंट्री में ये होता है कि ओवुलेशन नहीं होती। इसकी काजेज़ ये हो सकती हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ईटिंग डिसऑर्डर हो, हाइपोथैलेमिक कोई डिसफंक्शन हो, ट्रियोमा हो पिट्यूटरी ग्लैंड में, ओवरी में या एड्रिनल ग्लैंड में, या फिर कोई वोमेन जो है वो लॉन्ग टाइम से स्टेरॉइडल और ड्रग वगैरह यूज़ कर रही है। थैंक्स।